भारत में चलती रहेगी, क्योंकि हम इस वक्त उस मुहाने पर हैं जहां हम अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को एक बार फिर से रिवर्क कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अगर उन्हें रिवर्क किया जाए तो वो किसी तरह की कोई गलती के रूप में आप देख रहे हैं। ऐसा क्यों करना पड़े? अगर आप अपने रिश्तों को रिवर्क करते हैं या फिर नई साझेदारियों को बिठाते हैं, तो क्या वो एक तरह से नकारात्मकता की तरह से उसे देखा जाए, नकारात्मक रवैये के साथ देखा जाए? मैं जो तस्वीर इस वक्त दिखा रही हूं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष एससीओ बैठक में मुलाकात करने वाले हैं। उसमें राष्ट्रपति पुतिन भी होंगे, उसमें शी जिनपिंग भी होंगे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। ये तीनों नेता एससीओ बैठक में मिलेंगे और वहीं पर हम आरआईसी की बात कर रहे हैं, रशिया, इंडिया, चाइना। क्या ये एक संभावना है? अब रूस के साथ तो रिश्ते हमारे अच्छे रहे ही हैं और मैं इस पर मेजर जनरल सिवाच आपसे पूछूंगी, रूस के साथ रिश्ते हमारे अच्छे रहे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी कहते हैं कि हमारे रिश्ते खराब, हमने टैरिफ लगाया, वो हमसे हथियार भी तो नहीं खरीदते हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा। तो ये जो खींच है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारत को रूस तेल बेच रहा है। खींच इसलिए भी है कि आप व्यापार पुतिन के साथ क्यों कर रहे हैं, आप अमेरिका से हथियार क्यों नहीं खरीद रहे हैं। ये सोच भी है और ये बहुत हद तक दिखाता है कि भारत को दबाने की कोशिश क्यों है। मेजर जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल, देखो सुचिता, सच्चाई है कि हर एक आदमी अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है कि अमेरिका कह रहा है कि भाई हमारा और भारत का 132 बिलियन डॉलर का ट्रेड है और जिसमें भारत 90 बिलियन डॉलर के करीब एक्सपोर्ट करता है और जो कि अमेरिका करीब 42 से 44 बिलियन डॉलर, तो उसका एक ट्रेड डेफिसिट है अबाउट 45 बिलियन डॉलर। और अमेरिका कह रहा है कि भाई इस ट्रेड डेफिसिट को कम करें, आप दो तरीके से कम कर सकते हैं, एक तो हथियार खरीदें हमसे और एक हमसे ऑयल ले। देखो भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत चली हुई थी। भारत जो हथियार हैं पाइपलाइन में वो कह रहे खरीद रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्राइकर ले रहे हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल 3 बिलियन डॉलर के हम ले रहे हैं, एक प्रकार से एक जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल P8I, अभी 2 दिन पहले ही जो G414 इंजन तेजस मार्क जो 2 का है वो भी हमने माना। तो सच्चाई है हम और आपके रिलेशन बहुत पुराने हैं, आप दादागिरी नहीं कर सकते, आप दबा नहीं सकते। भारत के पास और भारत ने कुछ और नहीं किया। भारत ने कहा कि हमारा और आपकी बातचीत चल रही है, हम कोई ना कोई मुद्दे पे पहुंचेंगे, मगर हम कुछ बेसिक रेड लाइन है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम अपनी डेयरी और एग्रीकल्चर को नहीं खोल सकते। मुझे ये समझ आना चाहिए सुचिता, सभी बोल रहे हैं कि अमेरिका ने इसलिए बिहेव क्यों किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सबको पता है, उसको चाहिए नोबेल पीस प्राइज और कहीं ना कहीं भारत ने उसके ऊपर पानी फेंक दिया, क्योंकि भारत ने बार बार यह कहा कि जो लड़ाई बंद हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो डीजीएमओ पाकिस्तान गिड़गिड़ाए हैं भारत के सामने। तो ये क्योंकि वो कहते हैं मैं छह जो है वार रोक पाया हूं। पहला वो रवांडा का बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं वो एक प्रकार से डीजीआर का बोल रहे हैं जो कि कोंगो का है, डीआरजी। उसके बाद वो बोलते हैं कंबोडिया और थाईलैंड का, अजरबैजान, आर्मेनिया का, और वो भारत और पाकिस्तान का भी बोल रहे हैं, जिसके अंदर उनका कोई एक प्रकार से हाथ नहीं। मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी चोट लगी उनको, उनकी ईगो पे चोट लगी। वो 28 बार इस बात को बोल चुके हैं और ये सच्चाई है कि जो भारत है वो जो भी कर रहा है वो नेशनल इंटरेस्ट में कर रहा है। और मैं एक चीज सुचिता, एक चीज देखो, जो भारत ने एक करके दिखाया है पूरे वर्ल्ड को, आज सबकी आंखें खुल गई। यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इनको डरा के धमका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। भारत ने नहीं किया, भारत ने नहीं किया। आज वो सभी जो आप बात कह रहे हैं मेजर जनरल, इसी बात को मैं आगे एक्सटेंड करना चाह रही हूं कि लोगों को ये लगता है, और जब आप परिश्रम करते हैं, एम्बेसडर वोरा, जब आप परिश्रम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप भारत देश को की अर्थव्यवस्था को आज 4थे नंबर पर, उसके बाद 3रे नंबर पर बढ़ने की ओर है। ये भारतीयों के परिश्रम का सीधा इम्पैक्ट है। हम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और उसी के बल पर आज हम अमेरिका को भी सीधे कह रहे हैं कि आपका सवाल समझ नहीं पा रहा, आप मुझसे पूछ रही हैं? एम्बेसडर वोरा, आप ही से पूछ रहे हैं। Are you able to hear me? I can't hear you, लेकिन अगर आपका प्रश्न भारत की आर्थिक व्यवस्था पर है, ये मेरा मानना है, मैं आई एम रिग्रेशन एनालिस्ट, कि हम 3रे नंबर पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर पंगा ले रहे हैं, उनकी नंबर 1 इकोनॉमी है, नंबर 2 लोग कहते हैं चीन है, नंबर 3 भारत है, नंबर 4, 5, 6 जो भी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब सबसे पंगा ले रहे हैं। मैम,
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है, ये मेक अमेरिका अलोन अगेन है। बहुत पछताएंगे ये। बहुत बड़ी बात मैंने अपनी 74 साल की उम्र में बहुत ऐसे नेता देखे हैं, कई गाजी आए हैं, कई गाजी गए हैं। दुनिया वहीं की वहीं रहती है, दुनिया आगे बढ़ती जाती है। देखिए एम्बेसडर वोरा जो कह रहे हैं ये मेक अमेरिका अलोन अगेन है, यानी आप अमेरिका को पूरी तरह से अलग थलग कर रहे हैं। और उसके बाद आज कौन सा देश है जो अमेरिका की वाहवाही कर रहा है? पाकिस्तान को छोड़कर सर, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, वो तो गिनती में भी नहीं है कहीं। मुझे नहीं लगता है उसकी बात भी हमें करनी चाहिए। वो जा रहे हैं, वो नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं, वो वहां मुलाकात करने जा रहे हैं उस खेमे में जहां हम कहते थे, एक समय पे हम ये बात कहते थे और ये हम देखते भी थे। मैं एक बार मेजर जनरल सिन्हा के पास जा रही हूँ। मेजर जनरल सिन्हा, एक समय में हम ये कहते थे कि देखिए अमेरिका जो है इज द बिग सुपर पावर और सब लोग उसकी छत्र छाया में रहने की कोशिश करते थे। आज एक डायरेक्ट चुनौती जो खड़ी हो रही है और मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत लीड कर रहा है, उसे एक चुनौती देना जरूरी है, क्योंकि आपने हमारे साथ एक टैरिफ का खेल खेला, उसका जो भी कारण दिया वो कारण फिट नहीं होता है। आप चीन की मुलाकात से, मैं सिर्फ वहां पे जिनपिंग और मोदी की मुलाकात की बात नहीं कर रही, वहां पुतिन भी आने वाले हैं। आप इस ट्रायड की मुलाकात से कैसे देखते हैं इसे आने वाले समय में विज़-अ-वी अमेरिका? मेजर जनरल देखिए, ट्रायड एक केवल संभावना ही नहीं है, ये तो सच्चाई हो चुकी है। जो हम ट्रायड की बात करते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना का, इसका जो सरकल्पना थी, इसकी जो सोच थी, वो अमेरिका से ही आई थी। और वहाँ से उनके अर्थशास्त्री ने लिखा था कि 21वीं सदी में ये हो जाएगा। 2002 की परिकल्पना है, ये भारत की परिकल्पना नहीं है, रशिया की परिकल्पना उन्होंने कहा। और वो भी आपका जेपी मॉर्गन से भी आया और गोल्डमैन सैक्स से आया ये, और ये जा करके और इसको रोकते रहे। इसको रोकने के लिए, आरआईसी कॉन्सेप्ट को रोकने के लिए नहीं आने, उन्होंने 10 दशक पहले शुरू किया यह कार्रवाई। जी, जो चीजें हुई जिसमें भारत भी है, रशिया को भी टारगेट किया गया, चाइना को भी टारगेट किया गया। मगर चाइना के साथ इतने ज्यादा ये हो चुके थे, इसलिए वो उनके साथ करते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई उनके साथ। जो भारत के साथ आज कोई भी मानता है अमेरिका को, अमेरिका मानता है कि सबसे ज्यादा यदि कोई प्रॉब्लम है तो भारत के साथ प्रॉब्लम। यस, कंज्यूमर मार्केट बता रहे थे सिवाज साहब, एब्सोल्युटली 1.4 बिलियन आपके पास कंज्यूमर है और भारत, हम अपने में खपा सकते हैं। हमारी इकोनॉमी के लिए यदि आप केवल जीडीपी के ऊपर देखें तो अमेरिका की यदि आप देखिए 37 ट्रिलियन डॉलर की उनकी डेट है। हाँ, डेट टू जीडीपी रेशियो। और इसीलिए देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं, बार बार इसी की आड़ लेते हैं सर। वो ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ठप हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, लेकिन उसके लिए अगर आप रिश्ते खराब कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ और ये लग रहा है कि आपको कि उनकी अर्थव्यवस्था ठप करके अपनी बना लेंगे, तो इस